हेलो बच्चों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कंगारू क्लासेस। तो आज हम लोग करेंगे टेंस का पार्ट 3। पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने क्या देखा था? पार्ट 1 में हमने सारे सिंपल टेंस को कवर किया था, डेट वाज सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट एंड सिंपल फ्यूचर। पार्ट 2 में हमने सारे कॉन्टिन्यूअस टेंस को कवर किया था, डेट वाज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस एंड फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। और आज पार्ट 3 में हम लोग करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस का मतलब हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग ये शो करते हैं कि काम कंप्लीट हो चुका है। जब काम कंप्लीट हो चुका होता है, ऐसा सेंस हमें देना हो, तब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। ओके, अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मतलब जो काम पास्ट में शुरू हुआ है। ये कैसे एक्शन को शो करता है? जो काम पास्ट में शुरू है और खत्म अभी अभी हो रहा है, तो वो होता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जैसे गाय दूध दे चुकी है, तो यहाँ पे गाय दूध देने का काम पहले ही शुरू हो चुका था, बट खत्म अभी हो रहा है। ओके, तो हमें इससे क्या पता चला कि उसकी जो रिकॉग्निशन होती है वो चुका है, या फिर हम ऐसा भी बोल सकते हैं गाय ने दूध दे दिया है, तो उसकी रिकॉग्निशन चुका है या है। अब चुकी है, चुके हैं, ये सब आप लिख लेना। उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हैज अ प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? पार्ट 1 में बताया था, पार्ट 2 में बताया था, अभी भी बता देता हूँ। हेल्पिंग वर्ब ये होती है कि जो मेन वर्ब की हेल्प करता है, हेल्प्स मेन वर्ब टू शो द टाइम, है ना। टेंस में हमने पढ़ा था ना कि टेंस क्या होता है? अ वर्ड वी शो द टाइम ऑफ एन एक्शन। जो वर्ड एक्शन का टाइम शो करे वो क्या होता है? टेंस मतलब यही कि जो वर्ड टाइम का एक्शन का टाइम शो करे, तो हेल्पिंग वर्ब वही होता है। हेल्पिंग वर्ब की वजह से ही हमें टाइम का पता चलता है। तो टेंस में दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो होती है हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के फॉर्म। तो हेल्पिंग वर्ब पता चल गया, जो मेन वर्ब की मदद करता है, मतलब जो मेन काम है एक्शन, उसकी मदद करता है टाइम शो करने में। और वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नाना वाला सेंस देता है, जैसे ईट खाना। एट वर्ब का सेकंड फॉर्म, जैसे मैं लिख देता हूँ एक बार, जैसे ईट ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का सेकंड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म और वर्ब का फोर्थ फॉर्म। ईट, एट, ईटन। और वर्ब का फोर्थ फॉर्म क्या होता है? V1 प्लस ING। ओके, और यहाँ पे ये क्या हुआ? खाना। ये क्या हुआ? खाया। ये क्या हुआ? खा चुका। और ये क्या होगा? खा रहा। अब V3 का यूज कहाँ पे हम करते हैं? सारे परफेक्ट टेंस में यूज करते हैं। V3 का यूज हम कहाँ पे करते हैं? सारे परफेक्ट टेंस, चाहे फिर वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो या पास्ट परफेक्ट टेंस हो या फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो। उसके बाद हमने स्ट्रक्चर देखा कि भाई सेंटेंस कैसा दिखता है, बनता कैसा है। तो हमने देखा कि भाई सेंटेंस के नॉर्मली 3 स्ट्रक्चर होते हैं और चौथा एक एक्स्ट्रा होता है, जो मैंने बताया था पार्ट 2 में, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव मतलब क्या? कि जैसे क्या गाय ने दूध नहीं दिया है, मतलब यहाँ पे हम क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं और नॉट का भी यूज करें। पॉजिटिव सेंटेंस क्या होता है? जिसमें नॉट का यूज नहीं होता है। नेगेटिव सेंटेंस जिसमें नॉट का यूज होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसमें हम क्वेश्चन पूछते हैं। अब इंट्रोगेटिव क्वेश्चन पूछते हैं तो 2 टाइप का पूछते हैं। क्या गाय ने दूध दे दिया? हाँ, पूरी वीडियो में मैं यही एग्जांपल लूंगा, ओके, ताकि याद रहे। क्या गाय ने दूध दे दिया? तो यहाँ पे जवाब किस में मिलेगा? हाँ या ना में मिलेगा। तो जब आपको यस या नो में जवाब मिल जाए तो वो होता है यस नो टाइप वाला क्वेश्चन। और गाय ने दूध कब दिया? तो इसका जवाब क्या हाँ या ना में मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो जिसका जवाब हमें यस या नो में ना मिले वो होता है WH टाइप क्वेश्चन। ये सारी चीज़ें मैंने पार्ट 1 में बहुत डिटेल में बताई, तो आप लोग पार्ट 1 देख लेना, आपको पूरा क्लियर समझ आ जाएगा। तो चलो अभी आ जाते हैं इंट्रोगेटिव का। जब यस नो टाइप वाला स्ट्रक्चर होगा तो पहले हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पे देखो, पहले पॉजिटिव में क्या था? सब्जेक्ट प्लस हैज अ, मतलब सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस V3। तो जब आपको इंट्रोगेटिव करना है यस नो टाइप में, तो बस सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब का क्या कर देना है? हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट। और आपको तो पता है इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैज अ है। ओके, अब ये तो हमारा हो गया यस नो टाइप वाला। ओके, क्या हैज द काउ गिवन द मिल्क? ऐसा हो जाएगा। क्या गाय ने दूध दे दिया? गाय ने दूध कब दिया? तो इसके जस्ट पहले आपको क्या लगा देना है? WH वर्ड लगा देना। ओके, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। इसके जस्ट पहले आप WH वर्ड लगा दोगे तो वो हमारा WH टाइप वाला क्वेश्चन हो जाएगा। ओके, और WH वर्ड क्या होता है ये भी मैंने पार्ट 1 में बहुत अच्छे से बताया है। आप लोग जाके देख लो एक बार, 37 मिनट का है। और अगर आप लोग ज़्यादा स्मार्ट हो, ज़्यादा तेज हो, तो फिर प्लेबैक स्पीड बढ़ा दो और फटाफट देख के फिर इधर आओ, फिर पार्ट 2 भी देखना और फिर इधर आना। ओके, तो और क्लियर समझ आएगा। फिर WH वर्ड मतलब वही जिनका यूज हम क्वेश्चन पूछने के लिए करते हैं। तो WH वर्ड क्या होता है? जो भी वर्ड WH से स्टार्ट होता है जिनका यूज हम क्वेश्चन पूछने के लिए करते हैं, जैसे वेयर, व्हेन, हाउ। अब हाउ नहीं स्टार्ट होता है, ये एक्सेप्शन है। ओके, फिर भी हम इसे WH वर्ड में लेते हैं। गाय ने दूध दे दिया है या है आया तो। ओके, फिर इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, क्या गाय ने दूध नहीं दिया है? तो बस ये देखो, ये इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर है हमारा। और जब इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव होगा ना, तो सब्जेक्ट के बाद नॉट आता है। इसका मतलब क्या कि जो ऊपर लिखा है वही सब्जेक्ट के बाद नॉट आता है। तो ये हमारे यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कंप्लीट हो गया। अभी मैं लास्ट में कुछ एग्जांपल्स दूंगा और उसका एक्सरसाइज हम करेंगे लास्ट में। ओके, अभी बस आप स्ट्रक्चर लिख लो, हेल्पिंग वर्ब ध्यान में रख लो, यूज समझ लो क्या होता है। ओके, चलो
फिर लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि इंग्लिश में आपको ऐसे वर्ड दिखेंगे तो समझ जाना कि ये इस टेंस का है लास्ट में। अभी फिलहाल इतना ही बेसिक एकदम। फिर उसके बाद देखो पास्ट परफेक्ट टेंस। अब पास्ट परफेक्ट टेंस में अब आप समझ ही गए होगे, है ना। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था हमारा चुका है, तो यहाँ पे क्या होगा चलो बताओ। हाँ बहुत इजी है, आप लोगों ने बता भी दिया, वेरी गुड। यहाँ पे चुका है, चुका है, तो पास्ट परफेक्ट में क्या होगा उसकी पहचान, चुका था। मतलब अब बोले कि हाँ मैं खाना खा चुका था भाई, मतलब पास्ट में ही काम कंप्लीट हो चुका था, तो इसकी रिकॉग्निशन क्या होगी, चुका था। राइटिंग बहुत गंदी है, कर लो एडजस्ट। इस इधर क्या हेल्पिंग वर्ब है, हैज हैव, तो इधर क्या हो जाएगा, हैड। अच्छा मैंने एक और चीज़ नहीं बताई, पूछो क्या, कि हाँ हैज़ किसके साथ यूज होगा, तो हैज़ यूज होगा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। किसके साथ यूज होगा, हैज़ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, ओके। और हैव किसके साथ यूज होगा, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, ओके। चलो मैं बाद में बताता हूँ, अभी क्लियर। पहले ये इधर देख लो, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, हैड, और इसके साथ भी वर्ब का थर्ड फॉर्म। यहाँ तो एक ही हेल्पिंग वर्ब है, मतलब सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सबके साथ हैड ही आएगा। अब स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो पूरा सेम है, बस बदलेगा क्या, जहाँ जहाँ पे आपने हैज़ हैव लिखा है यहाँ पे, वहाँ पे क्या लिख दो, हैड लिख दो। सेम एज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ओके। बस हेल्पिंग वर्ब चेंज होगी, हेल्पिंग वर्ब चेंज ओनली, ओनली हेल्पिंग वर्ब चेंज, ओके। अब एकदम से स्ट्रक्चर वही, अब स्ट्रक्चर भी एकदम क्लियर हो गया। सिंगुलर सब्जेक्ट की मैं बात कर रहा था कि सिंगुलर सब्जेक्ट में कौन आता है, ही, शी, नेम और इट। इनके साथ क्या लगेगा, हैज़ लगेगा, आई, वी, यू, दे, और नेम प्लस नेम, और प्लस में एंड होना चाहिए, ओके। एंड होगा, राहुल एंड सुमित तो प्लूरल है, राहुल और सुमित होगा तो सिंगुलर है, और इनके साथ क्या लगेगा, हैव लगेगा। अगर यहीं पे अगर हम पास्ट टेंस की बात करें तो भाई पास्ट टेंस में तो सबके साथ हैड ही लगेगा, है ना। चलो तो यहाँ पे हमने पास्ट परफेक्ट टेंस देखा। अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात करें तो वो थोड़ा अलग हो जाता है। अब चलो देखते हैं, ये मिटा देता हूँ, आपने लिख लिया होगा ना, बस। अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, बस हमें वो ध्यान रखना है। अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या शो करेगा कि फ्यूचर में अब तक ये काम कंप्लीट हो चुका होगा, फ्यूचर में अब तक ये काम कंप्लीट हो चुका होगा, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है, चलो हेल्पिंग वर्ब बोलो, रिकॉग्निशन होती है चुका होगा, क्या, चुका होगा, कि मैं इस वक्त तक सो चुका होऊंगा, इस वक्त तक मैं पहुंच चुका हूँगा, मतलब फ्यूचर में इस टाइम पीरियड तक काम कंप्लीट हो चुका होगा। फिर इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है विल हैव और शैल हैव, विल हैव और शैल हैव, ओके। और इसके साथ भी वर्ब का थर्ड फॉर्म, सारे परफेक्ट में वर्ब का थर्ड फॉर्म। और विल हैव कहाँ लगेगा, सबके साथ, अदर्स के साथ, अदर्स मतलब शैल हैव लगेगा आई और वी के साथ, और बाकी के साथ क्या लगेगा, विल हैव लगेगा, ओके। अब स्ट्रक्चर की बात करें तो देखो यहाँ पे खेल बदल जाता है। यहाँ पे हम नहीं बोल सकते कि जैसा यहाँ पे लिखा है वैसा यहाँ पे लिख दो। पॉजिटिव तक तो सेम रहेगा कि हाँ भाई पहले सब्जेक्ट लिखो, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखो, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट, ओके। अगर नेगेटिव की बात करोगे तो पॉजिटिव को छोड़कर कभी भी दो वर्ब साथ में नहीं। देखो यहाँ पे विल भी वर्ब है और हैव भी वर्ब है, शैल भी वर्ब है और हैव भी वर्ब है, तो दो वर्ब कभी साथ नहीं आएगी। तो अब इसका कैसा हो जाएगा, सब्जेक्ट विल शैल, फिर नॉट और फिर हैव, बीच में कौन आ गया, नॉट आ गया, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। समझ आया, ऐसा नहीं लिखा विल हैव, विल नॉट हैव लिखा, विल नॉट हैव। इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो इंट्रोगेटिव में भी साथ में नहीं आएंगे दोनों, हो जाएगा विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव, ओके, फिर वर्ब थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। और WH वाला होगा तो इसके जस्ट पहले आपको क्या लगा देना है, WH लगा देना है। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव होगा तो ये इंट्रोगेटिव का वही रहेगा, पूरा सेम
बस आपको फर्क क्या करना है, आपको ये करना है कि सब्जेक्ट के बाद नॉट लगेगा। ओके, फिर वही का वही। तो यहाँ पे हमारा पूरा कंप्लीट होता है। अब अगर एक ही एग्जांपल को लेके सारा समझने की कोशिश करें, पहले आप लोग ये नोट कर लो। नोट कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लो, एज सिंपल एज कप ऑफ टी। अब चलो, अब हम लोग एक ही एग्जांपल से हम पूरा समझने की कोशिश करते हैं। ओके, चलो आपको एक एग्जांपल बोलो। जैसे मैंने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया है, मैंने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया है या है, नॉट का यूज नहीं हुआ तो पॉजिटिव सेंटेंस। सब्जेक्ट कैसे फाइंड करते हैं? बाय आस्किंग हु। कौन होमवर्क कंप्लीट कर लिया भाई? मैं। तो आई के साथ क्या लगेगा? हैव लगेगा, क्योंकि आई प्लूरल सब्जेक्ट है। प्रेजेंट टेंस में आई प्लूरल होता है, पास्ट में सिंगुलर। आई हैव कंप्लीटेड, वर्ब का थर्ड फॉर्म। कंप्लीट नहीं लिखेंगे, कंप्लीटेड माय होमवर्क। मैंने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया है। HW लिख दूं? आई हैव कंप्लीटेड माय HW। मैंने अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं किया तो हैव के बाद नॉट लगा दो। क्या मैंने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया तो बस हैव आई हो जाएगा। हैव आई, फिर वही कंप्लीटेड माय होमवर्क। क्या मैंने अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं किया? क्या मैंने अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं किया है तो क्या हो जाएगा? ये जो हमारा इंट्रोगेटिव है, हैव आई कंप्लीटेड माय होमवर्क, तो हैव आई सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाएगा। हैव आई नॉट कंप्लीटेड माय होमवर्क। ओके, तो यहाँ पे हमने एक एग्जांपल देख लिया, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। समझ आ गया ना? अब पूरा लिखने की क्या जरूरत है? आप लोग तो तेज हो, आप लोग तुरंत समझ गए। पार्ट 1 और पार्ट 2 देख के ही आए हो। ओके, और नहीं देखे हो तो फिर मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप लोग देख लेना। ओके, चलो अब हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट का एक एग्जांपल ले लिया। अभी मैं वापस बोल देता हूँ, अभी हम सिर्फ एक एग्जांपल ही प्रैक्टिस करेंगे। टेंस कंप्लीट होने के बाद, मतलब पार्ट 4 में जब हमारा टेंस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम भर के एक्सरसाइज करेंगे। अब पास्ट परफेक्ट का एग्जांपल ले लेते हैं कि क्या ले, बताओ कोई एग्जांपल दो। जैसे हम बोल देते हैं कि मैंने टेस्ट कंप्लीट कर लिया था। ओके, अब बहुत सिंपल हो गया, वहाँ होमवर्क कंप्लीट किया था, यहाँ पे टेस्ट हो गया। ओके, जैसे गाय ने दूध दे दिया था, चलो ये ले लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? काव, द काव। अब हेल्पिंग वर्ब हैड, मतलब कोई लॉजिक नहीं भाई, कुछ भी हो, सिंगुलर प्लूरल सबके साथ हैड, बस। फिर वही वर्ब का थर्ड फॉर्म, द काव हैड गिवन मिल्क। गाय ने दूध नहीं दिया था तो हैड के बाद नॉट लग जाएगा। क्या गाय ने दूध दे दिया था तो ये हैड पहले आ जाएगा और द काव बाद में चल जाएगा, तो हैड द काव हो जाएगा। हैड द काव गिवन द मिल्क, है ना? और WH वाला होगा तो कि जैसे गाय ने दूध कब दिया था तो व्हेन आ जाएगा, बस व्हेन हैड, जो भी WH वर्ड होगा, व्हेन हैड द काव गिवन द मिल्क। क्या गाय ने दूध नहीं दिया था, तब तो क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं, क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं और नॉट का भी यूज हो रहा है, तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना है। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव हो तो सब्जेक्ट के बाद नॉट। हैड द काव नॉट गिवन द मिल्क, और जब नॉर्मल नेगेटिव हो तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगता है, गिवन द मिल्क। यहाँ पे हमारा ये भी कंप्लीट हो जाता है, पास्ट परफेक्ट का एग्जांपल भी। अब फ्यूचर परफेक्ट का लें कि इस वक्त तक मैं गांव पहुंच चुका हूँगा। ओके, तो अब आई के साथ सेल का यूज होता है, बट मैं यहाँ पे विल का यूज करूंगा। जब एकदम कंफर्म होता है कि भाई हाँ ये हो ही जाएगा, इस पीरियड ऑफ टाइम में ये होने ही वाला है, तब भी हम आई के साथ विल यूज करते हैं। तो आई विल हैव अराइव्ड एट गांव, एट विलेज। आई विल हैव अराइव्ड, क्या मैं गांव पहुंच चुका हूंगा इस वक्त तक ना, तो एट दिस टाइम आप लिख लेना, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा। क्या मैं गांव पहुंच चुका हूँ तो ये हो जाएगा, इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा। विल आई हैव अराइव्ड एट विलेज, मैं नहीं पहुंच चुका हूँ तो क्या हो जाएगा? आई विल नॉट हैव अराइव्ड एट विलेज। क्या मैं गांव नहीं पहुंच चुका हूँगा, मतलब इस वक्त क्या मैं नहीं पहुंचा हूँगा, नहीं पहुंच चुका हूँ, मतलब क्या इस वक्त तक मेरा काम नहीं कंप्लीट हुआ होगा फ्यूचर में। तो विल आई नॉट हैव, क्या हो जाएगा? विल आई नॉट हैव अराइव्ड और विलेज। तो यहाँ पे हमने टेंस देखा, यूज देखा, बस हमने यही देखा कि भाई प्रेजेंट परफेक्ट क्या शो करता है
कि जो काम प्रेजेंट में कंप्लीट हो चुका है। पास्ट परफेक्ट कि भाई पास्ट में ही शुरू हुआ और पास्ट में ही कंप्लीट हो चुका था। फ्यूचर की फ्यूचर में शुरू होगा और फ्यूचर में कंप्लीट होगा, मतलब फ्यूचर में शुरू होगा, फ्यूचर में ही कंप्लीट हो चुका होगा। तो एक कंप्लीट शो करता है कि काम कंप्लीट हो चुका है, चुका था पास्ट परफेक्ट, और फ्यूचर परफेक्ट चुका होगा। हेल्पिंग वर्ब देखिए इसकी हैज हैव, इसकी हैड, और फ्यूचर परफेक्ट की विल हैव और शैल हैव। फिर हमने देखा कि जो फ्यूचर परफेक्ट जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है तो विल हैव दोनों ही वर्ब है, तो सिर्फ पॉजिटिव को छोड़कर बाकी में कहीं भी नेगेटिव या इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में दो वर्ब का हम साथ में यूज नहीं करते। तो यहाँ पे हमारा ये वीडियो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम आएंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के साथ। उसमें भी ऐसे ही नॉर्मल इंट्रोडक्शन पूरा समझ लेंगे, एक एग्जांपल देख लेंगे, और उसके बाद जो वीडियो आएगा उसमें हम पूरा मिसलेनियस एक्सरसाइज करेंगे। ओके, तब तक कीप स्टडिंग, कीप लर्निंग।